बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुजाहिद हुसैन आइडियल सिटी लिविंग के अवेकनिंग प्रोग्राम में ब्रदर ताहिर करमान साहब को खुशामदीद कहता हूँ। ताहिर भाई अपने शोबे के लिहाज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में तालीम याफ्ता हैं, 7 लॉ ग्रेजुएट भी हैं और फिर मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट में और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में गुजारा है। तो आज हम इनसे इनके जो लाइफ एक्सपीरियंस है, लाइफ में ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके मुतल्लिक इनसे गुफ्तगू करते हैं। तो जनाब ताहिर करमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस मौके के लिए कि यहाँ पे बुलाने के लिए और मुझे बात करने का मौका दिया आपने, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मेरा जी, मैं इधर बता दिया मुजाहिद भाई ने कि मैंने जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ है, कुछ लॉ में, और फिर उसके बाद मल्टी डायमेंशनल कुछ फील्ड मेरी रही। को 25 साल का है ये अरसा। तो उसमें मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में जैसे लेबोरेटरी आइटम्स और टेलीकम्युनिकेशन, बायो कम्युनिकेशन में, और हॉस्पिटैलिटी में तो 10 साल लगे मेरे, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम किया, कुछ प्रोक्योरमेंट में, वेयर हाउसिंग में, वेयर हाउस, सेंट्रल वेयर हाउस बनाए, सारे प्रोसेस, प्रोसीजर्स, ऑपरेशंस, बस ये सारे काम। फिर लॉजिस्टिक्स में काम करने का मौका मिला, कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ा मौका मिला। तो ये 25 साल का सफर है मेरा। और 25 साल पहले से मेरे जहन में जो था कि मुझे एक तो छोटा काम करने का वो था ना कि एक दुकान चुकानी डालनी पड़ी, जब करना बड़ा ही काम करना है। तो एक दुकान पे बैठना, वो रिजर्व होके बैठ जाना, वो फ्रॉग इन ए वेल, और फिर वहीं पे वो सारी जिंदगी गुजार देना, वो कुछ तो ये था। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो सोर्सेज नहीं थे कि मैं कुछ काम कर सकता। फिर वो जिंदगी में आपको पता है कि इंसान की वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो बस वो ख्वाहिश तो थी कि ठीक है, कभी वक्त आएगा अपना बिजनेस करेंगे, बढ़ाएंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन बस वो लोगों के ही वो करते रहे काम, और लोगों की कंपनी में की फाउंडेशन में सारा अपना वो जिसको कहते हैं ना कि अपना ब्लड देना, दिन रात लगाया और सारा कुछ किया। चले, हमें सीखने का मौका मिला, ये एक सही है। लेकिन वो अपना बिजनेस जो है वो उस तरफ फिर हम जो है वो ख्वाहिश ही रही। लेकिन फिर अब आके 25 साल के बाद अब एहसास होता है कि यार, मतलब ये है कि कुछ शुरू कर लेते, कुछ वक्त था, कई मौके भी मिले, तो बस वो हिम्मत भी नहीं की। और कुछ असल में क्या होता है कि हम लोग बिजनेस नहीं करते, उसके जो है ना वो कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, कुछ रीजन है उसकी क्यों नहीं करते, कि हमारे पास पैसे नहीं होते, समटाइम हम रिस्क टेकर नहीं होते, और कुछ टाइम मैनेजमेंट भी होती है, कुछ हमारी प्रायोरिटीज भी होती हैं, कुछ जाहिर है कि हम ये भी कि भाई ये अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो फिर क्या उसकी ट्रेनिंग है, या किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे। तो वो इस तरह से फिर कुछ कंस्ट्रेंट है, कुछ इस तरह की रीजन होती है कि हम लोग बिजनेस नहीं कर पाते। लेकिन बहुत सारे मैं समझता हूँ कि हमारे व्हाइल डूइंग द जॉब कि हमारे इर्द गिर्द बहुत अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उनको उजुरत नहीं कर पाते, हम हौसला नहीं करते। बस वो एक कदम उठाने वाला पहला कदरा बनने वाली बात होती है। तो उसके बाद बहुत सारे जो है ना वो अल्लाह दरवाजे भी खोल देता है। जैसे 9 हिस्से रिज्क आपका कारोबार में है और तजारत में है, और एक हिस्सा जो है वो आपकी जॉब से रेलिवेंट है। तो 10% और 90% है। तो 10%